हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज के इस सेशन में देखिए हम 22 नवंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? अगेन बोल रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी में हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 से भारत के वीर दास को सम्मानित किया गया। आपने नाम सुना होगा इनका, यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं। यह है वीर दास। इन्हें हाल ही में देखिए न्यूयॉर्क में आयोजित इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 समारोह में बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ये भारत के एक बहुत ही फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, काफ़ी मूवीज़ में भी इन्होंने काम किया है। वीरदास को यह जो अवार्ड है फ्रेंड्स, उनके शो वीरदास लैंडिंग शो के लिए दिया गया। इसके अलावा देखिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट नोट कीजिएगा, भारत की प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर एकता कपूर को एमी डायरेक्टरेट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया और यह अवार्ड पाने वाली एकता कपूर भारत की पहली महिला निर्माता है। अब देखिए दो चीज़ें आपको पता चलती है, एक तो दोनों ही वैसे इंडिया के हैं, एक तो हो जाते हैं वीरदास और दूसरी हो जाती है एकता कपूर। अलग अलग कैटेगरी में इन्हें एमी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अब जो अदर कैटेगरी के एमी अवार्ड्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको भी एक बार यहाँ पर देख लीजिए। बेस्ट एक्ट्रेस का जो एमी अवार्ड है फ्रेंड्स, वो कार्ला सूजा को दिया गया ला कायडा नाम के उनके एक वेब सीरीज के लिए। इसके अलावा बेस्ट एक्टर का अवार्ड मार्टिन फ्रीमैन को दिया गया उनकी एक वेब सीरीज रिस्पॉन्डर के लिए। इसके अलावा बेस्ट कॉमेडी के लिए एमी अवार्ड 2023 भारत के वीरदास को संयुक्त रूप से डेरी गर्ल्स सीजन 3 के साथ दिया गया। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का जो एमी अवार्ड है 2023 में, वो मेरी पॉल द पीपल स्टोरी को दिया गया। देखिए, इस अवार्ड की बात करें तो टेलीविज़न इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। टेलीविज़न उद्योग के क्षेत्र में जितने भी उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, उन्हें एमी अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। सबसे पहली बार इस अवार्ड की शुरुआत 1949 में की गई थी। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए अपडेट है फ्रेंड्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसएससी जीडी कांस्टेबल की 75,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली है, जिसके फर्स्ट फेज में आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना है, जिसमें देखिए जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश के बहुत ही कैजुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका पूरा कोर्स आपके लिए क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर से इन दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए केवल 12th पास आउट मांगा गया है। कोई भी 12th पास करके इस फॉर्म को फिल कर सकता है, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकता है। तो बहुत ही इजीली आपको यहाँ पर चांस है कि आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना देर किए एसएससी जीडी कांस्टेबल का आप कोर्स क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन से इनरोल कर सकते हैं बहुत ही इजीली। करना क्या होगा आपको, आप प्ले स्टोर से इन दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल का कोर्स दोनों एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप इजीली बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। आगे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूरोपीय देश लग्जमबर्ग का पीएम किसे नियुक्त किया गया? पहला फैक्ट तो ये नोट कीजिए फ्रेंड्स कि लग्जमबर्ग एक यूरोपीय देश है जिसके हाल ही में नए पीएम के रूप में ल्यूक फ्रीडेन को नियुक्त किया गया। आंसर ए हो जाएगा। ल्यूक फ्रीडेन हाल ही में यूरोपीय देश लग्जमबर्ग के नए पीएम बने हैं। देखिए, ल्यूक फ्रीडेन की बात करें तो ये लग्जमबर्ग में क्रिश्चियन सोशल पीपुल्स पार्टी के सदस्य हैं, जो कि वहाँ पर एक दक्षिणपंथी गवर्नमेंट है। इसके सदस्य ल्यूक फ्रीडेन ने उदारवादी गठबंधन के सदस्य जेवियर बेटेल को पीएम के चुनाव में हराकर लग्जमबर्ग के नए पीएम के रूप में शपथ ली है। जैसा कि अभी हमने बात की, ये पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी कैपिटल लग्जमबर्ग सिटी है और यूरो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। ल्यूक फ्रीडेन वर्तमान में लग्जमबर्ग के नए पीएम चुने गए हैं। इसके बाद आइए, पंजाबी साहित्य के लिए डाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? देखिए, पहला फैक्ट आपको यह मिल गया कि डाहन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है।
तो ये पंजाबी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि हाल ही में 2023 में दीप्ति बबूता को दिया गया। भारत की दीप्ति बबूता पंजाबी भाषा के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार डाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गई है। दीप्ति बबूता भारत में कहां से बिलोंग करती है, कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो ये भारत के मोहाली की रहने वाली एक साहित्यकार है। पंजाबी साहित्य के लिए इन्हें हाल ही में डाहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका जो पंजाबी साहित्य फ्रेंड्स वो भूख इयोन सहलेंदी है, मतलब एक पंजाबी में नाम है साहित्य का। इसका हिंदी अर्थ होता है भूख इस तरह सांस लेती है। यह दीप्ति बबूता का एक लघु कहानी संग्रह है फ्रेंड्स, जिनमें उन्होंने महिलाओं के जीवन में क्या क्या संघर्ष आते हैं, किन किन परिस्थितियों का महिलाओं को सामना करना पड़ता है, इनके बारे में उल्लेख किया है। तो मोहाली की रहने वाली दीप्ति बबूता को उनके पंजाबी साहित्य भूख इयोन सहलेंदी है के लिए हाल ही में डाहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि पंजाबी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत सबसे पहले 2014 में की गई थी और अब 2023 में यह दीप्ति बबूता को दिया गया। वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो देखिए, कल के सेशन में इसके बारे में मैंने आपको बताया था। कल के सेशन में क्वेश्चन देखा था हमने कि अंतर्देशीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बेस्ट स्टेट का दर्जा किसे दिया गया, तो उसका आंसर उत्तर प्रदेश राज्य था। तब मैंने आपको बताया था कि ये जो पुरस्कार है यूपी को वैश्विक मत्स्य सम्मेलन 2023 में दिया जाएगा, जो कि गुजरात में आयोजित किया जा रहा है 21 और 22 नवंबर को। तो इजीली आंसर मिल जाता है, आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। भारत में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग मुद्दों पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या हर्डल्स हैं, इन पर इस सम्मेलन में चर्चा की जाने वाली है। सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ 2023 में इस सम्मेलन की थीम है। इसका इनॉग्रेशन देखिए केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रूमाला के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर एक फैक्ट आपको ये भी याद रखना चाहिए कि भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राष्ट्र है। पूरे वर्ल्ड में जितना भी मछली का उत्पादन किया जाता है उसका ऑलमोस्ट 8% भारत से जाता है। क्वेश्चन हमारा वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 से है, तो इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया जा रहा है, जिसमें अंतर्देशीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बेस्ट स्टेट का पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान या इनिशिएटिव की शुरुआत हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा की गई। देखिए, उद्देश्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में जितने भी बच्चे हैं उन्हें हर क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध करवाना, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, खेलों का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर अदर कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में राज्य के बच्चों को समान अधिकार उपलब्ध करवाना इस अभियान या इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में की गई है। केवल आप ये याद रख लेंगे कि उद्देश्य क्या है और कहां पर या किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हाल ही में जोसेफ बोकाई को किस अफ्रीकी देश का प्रेसिडेंट चुना गया? जोसेफ बोकाई हाल ही में देखिए अफ्रीकी देश लाइबेरिया के नए प्रेसिडेंट चुने गए। आंसर डी हो जाएगा। जोसेफ बोकाई को अफ्रीकी देश लाइबेरिया का नया प्रेसिडेंट चुना गया है। जोसेफ बोकाई ने देखिए लाइबेरिया में प्रेसिडेंट इलेक्शन में वहां के फुटबॉल खिलाड़ी स्टार वे को हराकर ये चुनाव जीता है। जोसेफ बोकाई के पहले लाइबेरिया के प्रेसिडेंट के पद पर जॉर्ज विया थे। अब इनके स्थान पर जोसेफ बोकाई को लाइबेरिया का नया प्रेसिडेंट चुना गया। वैसे आपको यहाँ पर यह भी याद रखना चाहिए कि जोसेफ बोकाई जो कि लाइबेरिया के नए प्रेसिडेंट बने, इन्होंने 2006 से लेकर 2018 तक लाइबेरिया के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम किया है। लाइबेरिया अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी कैपिटल मोनरोविया है। जोसेफ बोकाई अफ्रीकी देश लाइबेरिया के नए प्रेसिडेंट चुने गए। आगे आइए, हाल ही में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई? देखिए, पहले इसकी बात कर लेते हैं कि ये क्या है। ये एक ट्रेन है फ्रेंड्स। ये ट्रेन शुरू की गई है जम्मू कश्मीर राज्य से, जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा। इस ट्रेन के माध्यम से देखिए राज्य की जो छात्राएं हैं वो अलग अलग राज्यों में घूमने वाली है ताकि उनमें स्किल डेवलपमेंट हो और इसके अलावा वो नए नए इनोवेशन को सीख सके।
तो ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से की है, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो आंसर ए हो जाएगा। देखिए, यह जो ट्रेन है फ्रेंड्स, जिसे ज्ञानोदय एक्सप्रेस नाम दिया गया है, ये अलग अलग राज्यों से होकर गुजरने वाली है और इस क्रम में इस ट्रेन में जो भी जम्मू कश्मीर राज्य की छात्राएं हैं वो अलग अलग राज्यों से गुजरते समय अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े कॉलेजेस में जाएगी, आईआईटी या आईआईएम में जाएगी, जिससे इन्हें नई स्किल्स सीखने में मदद मिलेगी और नए नए इनोवेशन सीखने में मदद मिलेगी। ये जो योजना है कॉलेज ऑन व्हील्स का जो आयोजन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया। उद्देश्य अभी मैंने आपको बताया, राज्य के जितने भी युवा हैं उनमें इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स नाम की रेलगाड़ी जम्मू कश्मीर राज्य से शुरू की गई। हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप मतलब एसपीजी का प्रमुख नियुक्त किया गया। देखिए, एसपीजी की बात करें, काफ़ी आपने इनका नाम सुना होगा। भारत में पीएम और पीएम से जुड़े हुए जो लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग हैं अधिकतर, उनको प्रोटेक्ट करने का काम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाली संस्था है। हाल ही में इसके नए प्रमुख के रूप में आईपीएस अधिकारी आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया। तो आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आलोक शर्मा जो कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है फ्रेंड्स, हाल ही में एसपीजी के नए प्रमुख नियुक्त किए गए। इसके पहले अरुण कुमार सिन्हा एसपीजी के प्रमुख के पद पर थे। इनके कार्यकाल खत्म होने के बाद आलोक शर्मा को एसपीजी मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। आलोक शर्मा के बारे में ये भी याद रखिएगा कि 1991 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के एक आईपीएस अधिकारी हैं, जो कि एसपीजी के नए प्रमुख नियुक्त किए गए। अब काम एसपीजी का मैंने आपको अभी बताया। सेंट्रल गवर्नमेंट में विशेष सुरक्षा बल है फ्रेंड्स ये, जो कि प्रधानमंत्री और उनके निकटतम जितने भी लोग हैं उन्हें सुरक्षा कवर देने का कार्य करती है। आलोक शर्मा हाल ही में एसपीजी के नए प्रमुख नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो 11वें इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का आयोजन पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा मेघालय के शिलोंग में इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का आयोजन 21 से लेकर 23 नवंबर तक किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए 21 नवंबर को इस मार्ट का इनॉग्रेशन भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना, लोगों को पूर्वोत्तर राज्य के जो पर्यटन स्थल है उनकी जानकारी प्रदान करना इस इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का मुख्य उद्देश्य है। ये एक एनुअल इवेंट है फ्रेंड्स भारत में, जिसका आयोजन देखिए भारत के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी भी एक राज्य में बारी बारी से किया जाता है। 2023 में इसका आयोजन भारत के मेघालय राज्य में किया जा रहा है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर एस बद्रीनाथ का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो देखिए एस बद्रीनाथ की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये भारत के बहुत ही फेमस डॉक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चिकित्सकीय सेवा के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण भारत सरकार के द्वारा इन्हें 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बहुत ही फेमस एक नेत्र रोग विशेषज्ञ थे। ये शंकर नेत्रालय के संस्थापक थे जिनका हाल ही में निधन चेन्नई में हुआ है। एस बद्रीनाथ ने देखिए 1978 में मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन के रूप में शंकर नेत्रालय की स्थापना की थी। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि चिकित्सकीय सेवा के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 1983 में पद्मश्री दिया जा चुका था। तो ये भारत के बहुत ही फेमस नेत्र रोग विशेषज्ञ एस बद्रीनाथ थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए हमने 22 नवंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं जिनका आयोजन 2023 में किया गया। ध्यान से सुनिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया। इसके बाद 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन मई 2023 में सऊदी अरब के जेद्दा में किया गया। 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन मई 2023 में बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन मई 2023 में जापान के हिरोशिमा में किया गया। इसके बाद
23वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2023 में इंडिया में किया गया था। विश्व आर्थिक मंच मतलब WEF की वार्षिक बैठक का आयोजन जनवरी 2023 में स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2023 में फिजी के नाडी में किया गया। सभी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब शेनिस पलाशियो ने जीता। साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2023 से पेरुमल मुरुगन को सम्मानित किया गया। जेवियर माइली हाल ही में अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट चुने गए। S वेंकट रमन का हाल ही में निधन हो गया। ये भारत के बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे। इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब भारत के गगनजीत भुल्लर ने जीता है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए बेस्ट स्टेट का पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया। इसके बाद शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 से कोविड योद्धाओं को सम्मानित किया गया। भारत और अमेरिका ने मिलकर देखिए इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक लॉन्च किया है। बिहार राज्य ने हाल ही में शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया। और लास्ट था ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब इंडिया को फाइनल में हराकर ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया है। ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं फ्रेंड्स जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आ जाइए आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।